इजराइल ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में ढेर कर दिया। वैसे तो इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने अभी तक नहीं ली। लेकिन फिर भी ईरान का कहना है कि इस हमले के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी का ही हाथ है। हमास चीफ हानिया कैसे मारा गया, इसे लेकर अभी तक कोई सटीक जानकारी निकलकर नहीं आ पाई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि हानिया के कमरे में 2 महीने पहले बम छिपा दिया गया था, जबकि दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि वो जब सो रहा था तब ड्रोन के हमले के जरिए गेस्ट हाउस के कमरे में मिसाइल दाग दी गई। हमले का तरीका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये इजराइल की ताकत को दिखाता है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, जिनके जरिए वो अपने दुश्मनों का सटीक तरीके से सफाया करता है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे खतरनाक और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत हथियार हैं। ये अपने दुश्मन के खिलाफ सटीक हमला करने में भी सक्षम है। इजराइल के पास रोबोटिक मशीन गन, कार बम, जहरीली सिरिंज तक शामिल है, जो दुनिया की कुछ ही खुफिया एजेंसियों के पास है। इजराइल इन हथियारों से दुनिया भर में अपने दुश्मनों को ढेर कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया को सोते हुए एक मिसाइल के जरिए मार दिया गया, जो खिड़की तोड़कर उसके होटल के कमरे में गिरी। बाद में ये फट गया। बता दें कि साल 2022 में जब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ गया था, तो नेतन्याहू की सेना ने AI के जरिए ही चलने वाली एक बंदूक बनाई थी। इस बंदूक को एक शरणार्थी शिविर की ओर पॉइंट करके गार्ड टावर पर रखा गया था। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने बताया था कि ये बिना किसी सैनिक की मदद से फायर करती थी। ये बहुत तेज थी। इस बंदूक के पास आंसू गैस फायर करने की क्षमता भी थी, जो कैंप के एकदम अंत तक गिर सकता था। इजरायली सेना ने तब कहा था कि इसमें गोलियां नहीं है, लेकिन ये आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और स्पंज वाली गोलियां दाग सकती है। आपको बता दें, इजरायली सेना के पास रॉकेट और ड्रोन का भी एक बड़ा भंडार है, जिसमें एंटी क्रूज, एंटी शिप और यहाँ तक कि परमाणु सक्षम मिसाइलें शामिल हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के इजराइल के पास उसके मध्य पूर्व में तकनीक के रूप में सबसे उन्नत मिसाइल शामिल है। निंजा ब्लेड वाली मिसाइल या फिर AGM-114 हेलफायर एक सटीक हमला करने वाला हथियार है, जो एक बड़ा विनाश किए बिना सीधे टारगेट पर हमला कर सकता है। इजराइल के पास कई अलग अलग तरह की जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो एक बड़ा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ऐसे में इन हथियारों का इस्तेमाल करके ही इजराइल अपने दुश्मनों को दर्दनाक मौतें दे रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।